नहीं है अबध। अबध किसे कहते हैं? अबध उसे कहते हैं जिस जगह पर कभी निरपराध का वध न किया जाए, जहां कभी निर्दोष सताया न जाए, उसे अबध कहते हैं। अबध के बसने वाले थे उत्तानपाद। इन उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुमाने अच्छे और नीति माने विचार। सुमाने अच्छे, नीति माने विचार। अच्छी आदत की थी पत्नी। कैसी थी रानी सुनीति? और ये 101 रुपया भेजवा रहे हैं श्रीमान अजीत यादव, बसंतपुर की बसने वाली है। अजीत यादव की तरफ से 101 रुपया आई है। भगवान सुख शांति दे, समाज का सम्मान पाते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुनीति मैया बड़ी पतिव्रता थी। सदैव पति आज्ञा मानना, पति आज्ञा का पालन करना उसका परम कर्तव्य था। ऐसी थी रानी सुनीति कि पति की सेवा में 8 पहर। रानी सुनीति पति की सेवा में 8 पहर और अपने को हाजिर रखती है।
सवेरे सवेरे जाग करके पति आज्ञा मानना, सवेरे सवेरे पति के पैर छूना उस रानी का ये कर्तव्य था। तब कोई काम करती थी भाइयों, और जो पतिव्रताएं हुआ करती हैं सवेरे सवेरे जब आंख खोलती हैं तो किसी अन्य वस्तु को नहीं निहारती हैं, सब प्रथम अपने पति के दर्शन करती हैं, पति के पैर छुआ करती हैं। ऐसा पतिव्रताओं के बारे में दर्शन है। और वैसे हमारे समझ से ज्यादा लंबी भीड़ ना है। यदि सवाल करते हैं ऐसी कौन कौन सी माताएं हैं जब सवेरे जागती हैं तो सबसे पहले पति के पैर छुआ करती हैं, लेकिन दोनों हाथ उठाइयो। ऐसो ही ज्यादा है। वैसे बताएं ऐसो ही कत्तू रही हो। एक और बताएं भलाई जाएंगे ऐसो अगर न करे पाओ तो घर में ड्राम मत रखियो। वैसे हमारे समझ से तो सभी चुनौती है। विद्वान लोग ऐसा कहा करते हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है, सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ऐसा विद्वानों का कहना है। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। लेकिन अब इसके थोड़े विपरीत हो गया। न जाने कहीं लिखा हुआ देखा था, पतिव्रता बही है, पतिव्रता बही है जो पिया के मन भाए। ध्यान देना, पतिव्रता बही है जो पिया के मन भाए, और पिया बही है जो पी के घर है। पिया बही है जो पी के घर आए। क्षमा करें अगर कोई कभी कभी पी लेता हो तो हम क्षमा चाहते हैं। वैसे यहाँ के लोग सज्जन लोग हैं, बढ़िया लोग। पीने की बात बहुत दूर, हाथ भी नहीं लगाते, बहुत अच्छे लोग यहाँ पे। यहाँ कोई नहीं पीता है। एक दिन एक आदमी शराब पी के अपने घरे गो, बाने अपनी पत्नी से कही तुमने कछु करो है। पत्नी बोली क्यों? जवाब दो, सावित्री को देखो यमराज से करी लड़ाई, और पतिव्रता के तेज से अपने पति को लो छिनाई। तुम हम कछु करके देखो। बाने अपनी पत्नी से कही सावित्री को देखो यमराज से करी लड़ाई, और पतिव्रता के तेज से अपने पति को लो छिनाई। तुम कछ करके देखो। सुबह की पत्नी मालूम कहा बोली, सावित्री की तो छोटी बात है, सावित्री की तो छोटी बात है, और यमराज क्यों छोटी बात है? हम उनके बाप से उन्हें छिनाई तो तुम मर के तो देखो। अनुसुईया मैया ने सीता से कहा था, सीता को जब अनुसुईया ने उपदेश दिए थे तो अनुसुईया ने सीता से ये कहा था कि सुनो सीता, जगत में 4 तरह की नार है। 4 जगत में 4 तरह की नार है, उत्तम, मध्यम, लघु और अधम, और चारों में अंतर होता है। पहली नारी उत्तम समझो जाको वेद बतावे,
पहली नारी उत्तम समझो जाको वेद बतावे, परपति को देखन के काजे पलक उनाए उठावे, सो नारी खुद तरे संग में दोनों कुलन तरावे। जो उत्तम प्रकार की महिलाएं होती हैं वो पराए पतियों को देखना स्वप्न में भी पसंद नहीं करती हैं, वो उत्तम महिलाएं मानी जाती है। दूसरी नारी दूसरी मध्यम जानो बोले मीठी बानी, नारी दूसरी मध्यम जानो बोले मीठी बानी, और परपति को देखन के काजे राखे नहीं गिलानी। जो दूसरे प्रकार की महिलाएं होती हैं वो पराए पतियों को देखती तो है लेकिन उनकी दृष्टि अलग होती है। अपने से जो बड़ा होता है उसे भाई समझती हैं, उम्र में बुजुर्ग होता है उसे पिता समझती हैं, छोटा होता है उसे पुत्र मानती हैं, उनकी नजर अलग होती है, वो दूसरे प्रकार की महिलाएं होती हैं। तीसरी लघु नारी तीसरी लघु कर समझो रहती है चितवने में, ये थोड़ी खतरनाक होती है। नारी तीसरी लघु कर समझो रहती है चितवने में, परपति को भोगन की बेशक इच्छा रखती मन में। जो तीसरे प्रकार की महिलाएं होती हैं वो पराए पतियों से मिलना तो चाहती हैं लेकिन समाज का डर होता है, लोकलाज का डर होता है, परिवार का डर होता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनका पतिव्रत धर्म बचा रहता है, वो भी पतिव्रताएं कहलाती हैं। वो तीसरे प्रकार की महिलाएं होती हैं। चौथी आधामा, चौथी नारी अधम कर समझो बनी रहे बीमार, चौथी नारी अधम कर समझो बनी रहे बीमार, जग में जाहिर एक पति है गुप्त में हो जगत में चार तो शुभ कर्म करना चाहिए, अरे शुभ गति के लिए पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। पत्नी होती है पैदा पति के लिए। शादी से पहले कोई लड़की पत्नी नहीं कहलाती। पति आज्ञा बिना काम करेना, आज्ञा बिना काम करेना, अरे बेटी रहे अनुमति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के